100 आदमी लग गया, तो क्या हुआ, 60 दिन जब खत्म हुआ तो पता चला कि काम का 1/5 ही भाग हुआ है। ठीक है, यानी कि 180 दिन था, जिसमें से काम कितना हुआ है, तो 100 आदमी लगा, 100 मैन 60 दिन तक काम किया, है ना। तो काम कितना हुआ है, 1/5, यानी 5 में से एक काम हो गया है ना। तो बचा हुआ जो दिन है, यानी कि, तो हमको निश्चित अवधि में पूरा करना है, यानी कि 180 दिन में करना है पूरा कंप्लीट काम को। ठीक है, इसमें से यहां पर हो गया 60 दिन लिख देते इधर, और 100 मैन। ठीक है, तो मेरे पास तो बचा है 120 दिन। जब 60 दिन खत्म हो गया तो बचा है कितना, तो 120 दिन। और आदमी हमको कितना लगेगा वो नहीं पता, है ना। अतिरिक्त कितना आदमी और लग गया, यानी कि 100 में से और आदमी बढ़ जाएगा, है ना। और काम कितना करना है, तो एक हो गया, तो यानी 4/5 करना है। ठीक है, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो, एक्स का मान निकाल दो। कितना आया, एक सौ 100 आ रहा। ऑप्शन तो है, आंसर चेक करो। कर दिया ना, ये बाद में ये कितना आ रहा, नहीं बना। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो यानी 60 गुना 100 गुना 4/5 बराबर 1/5 गुना 120, और ये हो जाएगा गुना 100 प्लस एक्स। 5 5 कट गया, ये तुम्हारा 60 दूनी 120 और 2 से 50 बार में, है ना। तो 50 चौके हो गया 200, बराबर दिया हुआ उधर क्या बचा है, बराबर 100 प्लस एक्स, ये इधर चला जाएगा, यानी 200 माइनस 100 इक्वल टू एक्स, यानी कि 100। ठीक तो है। एक सौ है। हम्म, ठीक है, समझा। देखिए 180 दिन में कोई को काम को करना है, ठीक है, जिसमें से 100 आदमी लग गया काम में और 60 दिन तक किया, तो बोल रहा है 1/5 काम हुआ है, यानी 5 में से एक काम हुआ है। तो अब हमको बोल रहा है निश्चित समय में ही करना है, यानी 180 दिन में करना है। 60 दिन खत्म हो गया तो 100 दिन, 20 दिन बचा, जिसमें अब कितना काम करना है, तो 5 में से एक हो गया तो 5 में से 4 काम करना है। ठीक है, और कितना आदमी और चाहिए, तो 100 आदमी पहले था, कितना आदमी और चाहिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए।
ये सेम क्वेश्चन ने बनाइए तो उसको। काफी गर्मी। गर्मी को तो वैसा कुछ नहीं है सर, धूप तो नहीं रहता। आपको नहीं कर सकता दिन भर क्या करते हैं? हाँ, आप ही करते हैं। ये तो बात है, नहीं पता चलता। सुबह से यही थे, एक बार निकलते तो देख रहे घर इतना धूप किया हुआ है, फिर अंदर घुस गए। हाँ, 140 सर। वो क्वेश्चन बता दो। आया। सर ये क्या चीज है? हाँ, 113 नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन तो है ही। 100 दिन में करना है, 45 दिन में ये मल्टीप्लाई की 1/4 भाग हुआ, यानी 3/4 भाग करेगा, कितना दिन और आदमी बढ़ेगा? है हाँ, पहले 100 आदमी था, कितना लगेगा वही पूछ रहा था। सर एनटीपीसी में 2 टर्म्स एग्जाम है। हाँ 2 टर्म्स एग्जाम है। हाँ, इसमें बहुत मतलब कि ना बहुत फायदा वाला है ये। क्या होता है ना एनटीपीसी में कि एक बार प्रीलिम्स होता है, जैसे प्रीलिम्स निकाले आप, जैसे ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप भर रहे हैं तो एक बार प्रीलिम्स निकाले, फिर आप ना 5 एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। हाँ हाँ, 12 के लिए भी है। 12th के लिए है कि आप मतलब 3 एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। देखिए बताते हैं, जैसे एनटीपीसी में है, एक बार आप प्रीलिम्स गए देने के लिए, ठीक है, ये हो गया प्रीलिम्स। तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको जैसे 4 लेवल का 5 लेवल का फॉर्म होता है, और से आपका लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। हाँ ठीक है, सबसे जो आपका हाईएस्ट पोस्ट है वो लेवल 6 का होता है, स्टेशन मास्टर का। स्टेशन मास्टर हो गया सबसे हाई पोस्ट। ये लेवल 5 है गुड्स गार्ड का। गुड्स गार्ड या टीटी उटी जो होता है वो लेवल 5 में होता है। फिर आपका लेवल, इसमें सीनियर क्लर्क भी शायद जाता है। फिर उसमें आपका जो है लेवल 4 में जूनियर क्लर्क जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पोस्ट घटता है। अब जैसे प्रीलिम्स निकाले ना, तो आप इसका जैसे 6 को मतलब कि मेंस है, इसका मेंस देना है, तो 6 को मतलब 5 को आप मेंस निकाल लिए। अब हर बार जाके आप मेंस जाके दीजिए, मतलब लगातार होते रहेगा। अब मान लीजिए कि आप इसमें गए देने के लिए, अब आपका एग्जाम खराब चला गया, तो अगले बार मतलब कि तुरंत फिर अगला दिन गए, थोड़ा जहां जहां गलती हुआ वो चीज दिमाग में रख के अब फिर देने के लिए गए, तो इसमें भी नहीं हुआ, फिर मिस्टेक हो गया, तो मान लिया कि जो छूट रहा था फिर इसमें देने के लिए गए, इसमें भी नहीं हुआ तो इसको देने के लिए, मतलब 5 में से एगो में ना एगो अगर तैयारी है तो निकल ही जाएगा, तुरंत होगा, लगातार होते रहता है। हाँ हाँ, एक एक दिन करके, समय नहीं देता है। और ये सबसे बढ़िया मतलब कि बता रहे हैं, जो तैयारी किया है ना, तो एक बार मिस्टेक हो सकता है, 2 बार मिस्टेक हो सकता है, 3 बार, लेकिन चौथा बार तो नहीं होगा ना। हाँ, अगर आपको 5 देना तो 5 दीजिए, नहीं तो प्लीज देके आपको कॉन्फिडेंस है कि हम दूसरा वाला देंगे और निकाल देंगे तो दूसरे वाला दीजिए। अब सब कुछ चाह रहा है कि किसी एक में ना एक में हो जाए, तो 5 देके ना ट्राई करेगा। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए तो, लेकिन प्रीलिम्स निकालिएगा तो लेवल 6 तक का निकालने के लिए आपको कटअप पूरा आगे करना होगा। जैसे सबका अलग अलग कटअप बनता है, जैसे ये है कि मान लिया कि 67 नंबर में उठा रहा, ये 68 नंबर में उठा रहा, ये आपका 70 नंबर में उठा रहा है, ये 72 में, ये 75 में, तो आप 75 से ज्यादा लाइएगा तब 4 कटअप 5 कटअप कंप्लीट कीजिएगा।
कटअप होने से हाँ, अब मान लीजिएगा आप लाए 17 नंबर तक, तो यानी 3 गो लेवल कटअप किए हैं, तो फिर तीन गो दीजिएगा आप एग्जाम। उस तरीके से होता है। हैं? एनटीपीसी का अच्छा नोटिफिकेशन आ गया है, 10,800 कुछ वैकेंसी है। हमको लगता है सीट भी बढ़ाना चाहिए, कि जैसे लोको पायलट के सीट बढ़ाया उसी तरीके से एनटीपीसी का। और इसमें है कि दौड़ धूप करना है नहीं, दौड़ना उड़ना भी नहीं है। जिसका इंग्लिश खराब है उसके लिए सबसे बढ़िया है। सर आप तो पहले बता रहे थे, पूरा इंडिया लेवल पे एग्जाम करना हाँ। बहुत ज्यादा बात है। क्या हो पाएगा तैयार? कैसे नहीं होता है? होता है। लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं सर। देखिए, मेरा ही फ्रेंड में 2 गो का हुआ, मेरा ही साथ में तैयारी में। लेवल 6 का एक मतलब कि हुआ एक दोस्त का, जिसका भाई सुबह को पढ़ने आता है। और एक देखिए ये जो है, इसको ये जो है ना, इसका भाई है लेवल 5 में जॉब कर रहा है, समझे। यही बार में एनटीपीसी में लेवल 5 में हुआ, ये पिछला बार जो हुआ था सो। वो तो 18 या 19 हाँ, एग्जाम मतलब समय देगा, लगभग 7-8 महीना समय देगा आराम से। रेलवे रेलवे इतना बड़ा वैकेंसी, मतलब कि इतना कैंडिडेट भरता है ना, कि उसको एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बहुत प्रोसेस लगता है। मतलब कि 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ लड़का फॉर्म भरता है। तो उतना मतलब उतना ज्यादा सिस्टम उस्टम सब लाने के लिए, उतना तैयारी करने के लिए समय नहीं लगेगा। सर उस पर 1 करोड़ बड़ा होगा सर। उस बार एनटीपीसी का 2.5 करोड़ लड़का फॉर्म भरा था। नहीं, वो ग्रुप डी में 1 करोड़ भराया था, तो उसमें वैकेंसी भी था, 1 लाख वैकेंसी था। कम क्यों दे रहे सर? तो जैसे है, इस बार बोल रहा है क्या रेलवे कि हर साल वैकेंसी देंगे। हाँ, रेलवे इस बार बोल रहा है कि अब हर साल हम अक्टूबर नवंबर में आपका निकालेंगे। इसीलिए कैलेंडर भी जारी किया, जैसे आपका एसएससी निकालता है ना फॉर्म, उसी तरीके से रेलवे भी निकालेगा। इसीलिए बड़ा वैकेंसी नहीं दिया। और पिछला बार दिया था 1 लाख दिया था, तो 5 साल वैकेंसी नहीं दिया। हाँ, अभी नोटिफिकेशन आया है, सो ऑफिशियली नहीं आया है, अभी तुम्हारा अनऑफिशियली है। लेकिन तुम्हारा कुछ दिन बाद ऑफिशियली भी आ जाएगा, और कितना सीट है वो भी पूरा कंफर्म करके बता देगा। जब आएगा तो हम खुद बता देंगे। हाँ, 4 कैसे आया? 5 में से 1 काम हो गया, तो 5 में से 4 काम बच गया। तो 4 में से 1 काम हो गया, तो 4 में से 3 काम बच जाएगा। हाँ, आया आंसर कितना आया? सर इसमें एडवांस नहीं पूछते हैं। हाँ, एडवांस पूछता है, लेकिन जो सीजीएल जो लेवल होता है, वो लेवल का एडवांस नहीं पूछता है, समझे। इसमें जीके उके भी काफी रहता है, मतलब कि 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जीके जीएस, जिसमें जीएस का मतलब क्या है, 15 से 20 को जो है वो जीएस का क्वेश्चन देगा। साइंस का 15 से 20 क्वेश्चन देता है। क्या होगा? जनरल अवेयरनेस मतलब कि आपका ये हो गया, जो क्या बोलते हैं, करंट अफेयर हो गया। देखिए हम दिए हैं, हम प्रीलिम्स भी दिए, मेंस भी दिए हैं। हाँ, तो आपका 30 मैथ होता है, 30 रीजनिंग होता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे भी होता है। 10 से 12 आपका करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। 15 से 18 साइंस रहेगा, अब बाकी सब जो मिला करके जीके पूरा एकदम जो हिस्ट्री उस्ट्री पॉलिटी से मिला कर दे देगा। हाँ, अगर मान लिया कि ये जो कंप्लीट करते हैं मैथ्स में, लेकिन है कि पूरा बढ़िया तैयारी चाहिए। मैथ्स में है ना कि हाँ, मतलब नॉर्मल तैयारी नहीं चाहिए, वो कि हाँ 25 में या 30 में 15 बना लिए या 20 बना लिए, वैसे नहीं चाहिए। 25 में या 30 में, यहां पर आपका 30 में 30 बनना चाहिए, और वहां पे आपका 28 बनेगा या 27 बनेगा, तब होगा। हाँ, तो हम दे के आए हैं, तो हमको नहीं पता है। ठीक है, आंसर आया इसका? कितना आया? आपका बना कि बताएं? ठीक है, 100 दिन है, ठीक है, जिसमें से 110 व्यक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है।
तो 45 दिन लगा और 100 आदमी काम किया, जो कि कितना काम किया? मैन 1/4 काम किया। अब कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितना आदमी लगे जो समय पर हो, तो यानी काम जो है वो 3/4 बचा हुआ है। 100 में से कितना आदमी और लगेगा, जो कि बचा हुआ दिन 55 दिन में हो जाए, घटाए तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 110 आदमी है ना, तो 110 कर दीजिए। उसमें क्या है, ठीक है, सॉल्व कर देगा। 45 गुना 110 गुना 3/4 बराबर 55, 100 प्लस x 55 गुना 2, तो ये हो गया 45 दूनी 90 गुना 2। हाँ, 100 में से अरे क्या कर रहे हैं हम, इतना गड़बड़ी कैसे हो रहा है? ठीक है, हम लोग का टोटल आदमी कितना है? 110 प्लस एक्स। ठीक है, हमको 110 प्लस एक्स का मान निकालना है, तो 110 प्लस एक्स का मान कितना आ गया? यानी 270 आदमी टोटल चाहिए। टोटल बोलेगा तो 270, अगर बोलेगा कितना एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर ये वाला इधर घटा देंगे तो एक्स्ट्रा वाला निकल जाएगा। काम समय पे पूरा करने के लिए और कितने लोगों की जरूरत है, और कितने, हाँ और कितने हैं, तो यानी कि आप घटा देंगे। अगर बोलेगा कि टोटल कितना लगा, तो यानी कि इसमें रहने देंगे, और कितना बोल रहा तो यानी घटा देंगे। चलो ठीक है, छोटा छोटा चीज छोड़ने पर बहुत मिस्टेक हो जाता है। सिर्फ वो 8 कौन आठ? जो एक्सरसाइज किए थे नहीं, लास्ट में बताएंगे, लास्ट में खत्म होगा तो हमको याद दिलाइएगा। ठीक है, चलो बनाओ जी। 2-2 पन्ना का तो क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, हार्ड नहीं है, देख नहीं रहा, सिर्फ सिंपल ही है। सिर्फ क्वेश्चन क्या होता है, बड़ा बड़ा देख के डराता है। एक ठेकेदार ने किसी गाड़ी को 80 तक करने के लिए और गाड़ी में लगाया, तो पहले 25 दिन कर दिया, 5 व्यक्ति 25 दिन कर देगा और 38 दिन कर जाएगा। 25 दिन में 25 दिन घटा दिया तो इससे बनेगा। क्वेश्चन बस आधा पढ़ा हो गया, बताएं हम लोग फिर से पढ़ो पूरा क्वेश्चन। एक ठेकेदार मिटाए क्या इसको? आपका हो गया, वो मिल गया, काम हो गया पूरा। तो जिस दिन कॉल किए थे तो कहाँ थे फिर इतना दिन? अब इतना कमजोर कैसे हो जाए? दौड़ने उड़ने जाइए, सुबह सुबह उठिए। हाँ, खाना पीना पड़ता है इसलिए सही तो बात है। लेकिन रनिंग बनाने के लिए उतना डाइट में ध्यान देना पड़ता है। अब मान ली कि ग्राउंड गए, थोड़ा मोड़ा घूमे फिरे, उसके लिए डाइट चेंज करने का उतना जरूरत भी नहीं। हाँ, एग्जाम निकालने के लिए दौड़ेंगे, बेटा दो। चलो, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिन में पूरा करने के लिए एक निश्चय किया, यानी टोटल मेरा पास समय है 38 डेज, जिसमें से 30 आदमी को कार्य पर लगाया, 30 मैन कार्य पर लगाया। ठीक है, और 25 दिन के बाद उसने 5 आदमी और लगाया। ठीक है, यानी 25 दिन कर दिया, फिर क्या हुआ कि 5 आदमी और लगाया, यानी 35 मैन हो गया।
5 आदमी और लगाया, और हाँ 5 आदमी को और नियुक्त किया, जिसमें क्या हुआ कि कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया, यानी कि एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो बताइए कि अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाता तो कितने दिन बाद वह कार्य समाप्त होगा? सर सर ब्रैकेट में करके देखे कि 35 सॉरी 30 प्लस 5 ठीक है। हाँ, ये तो कितने दिन बाद वह कार्य को समाप्त कर पाता? ठीक। एक ठेकेदार में कुछ गड़बड़ी है क्या? देखे बुक। कितना नंबर क्वेश्चन है? 115। तेरह दिन का काम है, ठीक है। और ठीक तो वही चीज थी। क्या ऑप्शन नंबर 1 है क्या? आंसर देखे तो फिर से बताते हैं। हाँ 3 है, ऑप्शन नंबर 1 है ये, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 यानी एक दिन। देखिए 38 दिन में काम को खत्म करना है ना, जिसमें से बोल रहा है क्या कि 30 आदमी 25 दिन तक काम कर दिया। दिन इधर लिख देते हैं, 25 डेज का काम कर लिया, ठीक है। तो बच कितना गया? 13 दिन बच गया, है ना। 13 दिन बच गया। अब बोल क्या रहा कि यदि 5 आदमी को और लगाता, यानी कि 30 आदमी के जगह 35 आदमी हो जाता है, 30 + 5 35 मैन हो जाता है, तो क्या होता है कि काम जो है एक दिन पहले ही हो जाता, यानी कि 13 दिन बचा हुआ था, लेकिन वो बोल रहा है एक दिन पहले, यानी 12 दिन में हो जाता, ठीक है। तो यानी अभी हम लोग का काम कितना दिन का बचा हुआ है? तो 35 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है, या फिर अब इसको 30 आदमी रहे, बोला कि आदमी को अगर ना बढ़ाए, 35 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि यदि जो एक्स्ट्रा आदमी जो बढ़ा था वो ना बढ़ाए, यानी 30 ही आदमी रहने दें, तो कितना दिन में काम होगा, यानी हाउ मेनी डेज, यानी एक्स। एक्स क्या है? डेज है। समझे बात को कि 35 दिन का काम, मतलब 35 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है, जिसमें 30 ही आदमी कर रहा, तो कितना दिन में करेगा? बस निकालना, सॉल्व करना है। तो 30 × 12 भागा 35 × हाँ 30, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, 5 से 7 बार में, यानी कि आपका 14 दिन में होगा, है ना। तो 14 दिन में हो जाएगा काम। काम कितना दिन में होना चाहिए था?
तो कितना दिन हुआ, यानी कितना दिन लेट लगा, तो यानी वही एक दिन लेट लगा, तो 14 माइनस 13 दिन यानी एक दिन लेट। हाँ 13 दिन कैसे आया, 38 दिन का काम था जिसमें 25 दिन कर लिए, हाँ तो माइनस कर दिया तो 13 दिन बच गया। अब 13 दिन का काम है लेकिन बोल रहा आदमी बढ़ गया तो 35 आदमी 12 दिन में कर रहा है, एक दिन कम ही ले रहा, ये 12 कैसे आया, तो 13 में से एक घटा दिए तो 12 आया, यानी 35 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है, उसको 30 आदमी करेगा कितना दिन में, तो बोल रहा तो 14 दिन में कर रहा, हमको आया समय था 13 ही दिन लेकिन ले रहा 14 दिन, यानी कितना दिन एक्स्ट्रा ले रहा, बस। जल्दी उतारो। भैया हाँ तो साइड है ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, ये जो तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्या करेंगे ना, हम डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, खाली नॉइज हटा के अपलोड कर देंगे, ऐसे एडिट करने में बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है, और हम हर दिन अपलोड कर सकते हैं, थोड़ा समय रहेगा, जो जो लगेगा कि हाँ टाइम पास हो रहा तो उसको स्किप करके आगे देख लेना। हाँ मेन खाली जो देखना है वही देखना, ऐसे हो रहा क्या कि अपलोड ही नहीं कर पा रहे। फिर तो उसमें आपको यूट्यूब पे डालने में दिक्कत नहीं, मतलब उसमें भी तो ये सब चीज आ जाएगा। नहीं कुछ नहीं आएगा, जैसे एडिट करते थे जो ना, जैसे मान ली हम इधर आए हैं तो वो टाइम पास हो रहा है तो उसको कटिंग कर देते थे, अब वो सब कटिंग नहीं करेंगे, आप लोग स्किप कीजिएगा। और ये वाला वीडियो आज ही हम अपलोड कर देंगे। सिर्फ 99 ये सब अपलोड कर दिए हैं। हाँ 99 अपलोड नहीं किए, कर देते हैं, आज 2-3 को वीडियो हम अपलोड कर देंगे। 99 वाला ना सिर्फ कट कर दीजिएगा, और अभी जो बताएंगे ना वो वाला 18 वाला फिर लगेगा 4-5 दिन। जब 5 आदमी बढ़ाते हैं तो एक दिन कम लगता है ना। 5 आदमी बढ़ाएं तो 13 दिन का काम 12 दिन में हो रहा। अब टेस्ट में आए थे मैथ्स में, कैसे कर दिया। आज 5 से काटे, मतलब पहले 6 से काटे, 6 दूनी 12, 6 5 30, और फिर 5 से काटे, 5 7 35, 7 दूनी 14। सर वो जो 14 दिन है वो मेरा टोटल का। हाँ हमको 14 दिन यहाँ पर लग गया, लेकिन लगना चाहिए था 13 दिन, यानी एक दिन एक्स्ट्रा लेट, एक दिन लेट हो गया। कुछ डाउट रहेगा पूछते जाइएगा, फिर टेस्ट के दिन बोलिएगा कि कैसे टेस्ट देना। इस बार तो इनका स्कोर नहीं जोड़ा है, अगले बार ध्यान रखेंगे। ये 30 मैन आदमी कितना दिन में करेगा, एक्स दिन में, क्या पूछ रहे बोलिए, ये समझा दें। जैसे देखिए 35 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है, देखिए बोल रहा है कि 5 आदमी और बढ़ा दें तो 12 दिन में कर लेता है, 12 दिन लिखा नहीं, ये बोल रहा है एक दिन कम में कर लेता है। देखिए यहां पर 5 आदमी और नियुक्त कर लिया जाए तो जिससे क्या होता है कि कार्य जो है एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी समाप्त होना चाहिए था 13 दिन में, लेकिन हुआ 12 दिन में, यानी एक दिन पहले समाप्त हुआ, यानी 35 आदमी का 12 दिन का काम बचा हुआ है, जो 30 आदमी करेगा कितना दिन में करेगा, सिंपल सा। हाँ कहा 13 जो है, देखिए 38 दिन था जिसमें 25 दिन खत्म हो गया, 13 दिन ना बचा, ठीक है मिटाएं। चलो बनाओ जी।
पता है किचन में घुमा घुमा के हाँ, पूरा घुमा घुमा के भी तो क्वेश्चन तो आदत तो प्रैक्टिस तो करना होगा ना, तो हर बार वही बनाइएगा। ये 10 दिन में करता, भी 20 दिन में करता, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? वही बनाना है सिर्फ। फट फट एलसीएम लिए, क्षमता से भागा, दे दिया आगे आंसर। हिसाब से अब खुलिए तो टाइट कीजिए, इसको टाइट करना है। ऐसे, हाँ वैसे टाइट होता है। फिर उल्टा, ठीक है, बना। 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी सड़क को 81 दिन, अच्छा सड़क रहे नहर रहे सब वही है, ठीक है। नहर को 81 दिन में बना सकता है। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष जो है काम को 36 दिन में हो जाए? 64 आदमी जो है 3 किलोमीटर, ठीक है, चार बचा 7 5 36 ऑप्शन नंबर 2 है क्या? 64 आदमी जो है, 64 मैन का 81 दिन का काम टोटल है ना, जिसमें क्या बोल रहा है कि 27 दिन कर दिया, तो यानी कितना दिन का काम बच गया? तो 64 मैन का कितना दिन का काम बच गया है? 54 दिन का, ठीक है। यहां तक 64 आदमी का 54 दिन का काम बच गया। अब बोल रहा क्या कि कितना आदमी और लगाएं कि शेष काम जो है 36 दिन में होना चाहिए, यानी 64 में से कितना आदमी और लगाएंगे कि काम जो है वो 36 दिन में हो जाएगा। बस एक्स का मान निकाल दो। किलोमीटर वाला देख के क्या? हाँ, ऐसे 1500 तो हम लोग को यही समझना होगा कि किसका जरूरत पड़ता है बनाने में, बस उसको चुनना है। वाली किलोमीटर के चक्कर में दूसरा आंसर आ रहा है। राकेश ई लाइन को पूरा समझाओ तो। बोला है हाँ ये लाइन, 64 आदमी है और 54 दिन का काम बचा हुआ है, तो उधर पूछ रहा कि 64 आदमी पहले से ही कर रहा था और कितना आदमी करेगा 36 दिन में काम पूरा होता है। ठीक, आप बोलिए तो ये लाइन को। से आगे x बराबर 32 64 काम नहीं है, 64 आदमी है हाँ बचा हुआ 54 काम नहीं बचा हुआ है। आदमी नहीं है
सोशल आदमी जैसे 81 दिन का काम करके 27 दिन पहुंचता है तो 54 दिन बचा और सोशल आदमी कितना चलो खत्म, लास्ट लास्ट में खत्म। अब बोलिए, पूरा टोटल बताइए, टोटल शुरू से। हाँ ठीक है। हाँ 64 दिन का काम है तो 64 हाँ 64 आदमी 54 दिन में कोई काम कर सकता है, तो 64 आदमी में कितना आदमी और जोड़ेंगे कि यही काम 36 दिन में हो जाए, समझे? तो इसमें वो एक्स के बारे में पूछा है कि हाँ और कितना आदमी, हाँ कि टोटल लास्ट में कितना आदमी है, तो 64 प्लस एक्स जो है वो निकाल देते। आया जी, जल्दी करो। इसका नहीं उसमें अपवाद है। हाँ हाँ ठीक है। बनाओ इसको। ये क्या चीज पूछ रहे, बोले? ये बताना है, नहीं है आंसर? तो देखिए इसको काट देते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से काट देंगे 32 बार में, 32 तिया 96 बराबर 64 प्लस एक्स। एक्स का मान निकालना है तो 96 माइनस 64 बराबर एक्स यानी 32। अब 2 से काटने के लिए भी बताएं, 2 का टेबल याद करवाएं। आओ यहाँ आओ, आओ याद करवाते हैं। आओ, किसी का फेस नहीं दिखा है इसमें। 8 घंटे क्या बोल रहे हैं सर? 8 घंटा को मानेंगे 5 दिन मानेंगे सर। 50 घंटा वहाँ क्या एक दिन में 8 घंटा, 5 दिन में 40 घंटा, यानी कि सब 12 आदमी का 40 घंटा का काम है। 40 से 3 घंटे लगेगा सर, कंप्लीट करेंगे टोटल वर्क। तो 8 घंटा आप औसत दिए नहीं, क्षमता दिया हुआ है ना। हाँ कहाँ क्षमता दिया हुआ है बेटा इसको? देखो 12 मेन प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, 8 आवर जो है प्रतिदिन, और 5 डेज करता है, यानी कितना घंटा हो जाएगा? 40 आवर। 12 मैन जो है वो 40 आवर काम करता है और काम को कंप्लीट कर देता है, यानी कि काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं, टोटल वर्क हो गया। अब यही काम को कितना 12 में से कितना आदमी कर रहा है वो नहीं पता, लेकिन काम हो रहा एक दिन में 12 घंटा और 8 दिन में हो रहा कंप्लीट। तो इसको ना हम लोग गुना नहीं करेंगे, सिंपल सा इसी में लिख देते हैं। 12 आदमी का 8 घंटे प्रतिदिन करके 5 दिन में कंप्लीट करता है। अब कितना आदमी रहेगा जो प्रतिदिन 12 घंटा काम करके काम जो है 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा? बस एक्स का मान निकाल दो।
8 8 काट देंगे, 12 12 काट देंगे, आ गया आंसर 5। आ गया। हाँ तो आंसर देख लेना जी। हाँ देखिए, किंतु 12 पुरुष में से कुछ आदमी उपलब्ध है, यानी कितना आदमी उपलब्ध है हमको नहीं पता, तो उसको मान लिया एक्स। कुछ आदमी उपलब्ध है जो कि प्रतिदिन 12 घंटा कर रहा, यानी एक दिन में 12 घंटा कर रहा, और कितना दिन काम कर रहा, 8 दिन में पूरा कर रहा है, यानी 8 दिन में कर रहा। तो कितना आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटा में करेगा, वही पूछ रहा। 5। हाँ हाँ, तो 8 8 कट गया, 12 12 कट गया, तो 5 बच गया, एक्स बराबर 5। तो लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन था। सब डरा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन दिखा दिखा के। लेकिन टेंशन बताना हाँ, सबको आसान आसान बोल दिया और तुम आंसर ही नहीं बोल रहा है। 118 नंबर। देखिए अब ये क्या दिया है कि हमको आवर नहीं दिया हुआ है, अब बाकी सब दिया हुआ है, बस सॉल्व करना है। एगो में आवर नहीं दिया हुआ है, घंटा, और वही निकालना है। अब बाकी सब दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में बैठाइए। छेती 18, 3 3 कट गया। बस। हाँ एक्स आ रहा है, नहीं तो मेरा हावर मतलब घंटा आया है ना, हाँ इसका आदमी है कैसे? हाँ, हमेशा ये समझना है कि जो एक्स है वो है क्या। आदमी निकालना है तो आदमी रहेगा, आवर निकालना है तो घंटा रहेगा। तो सही तो आया, आपका अलग थोड़ी ना आया है। ठीक है, आया सबका। लो फिर वही आ गया, बनाओ जल्दी से, यहीं से काट दो, इसको सॉल्व कर दो। 0 0 काट गया, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24। अच्छा नहीं हुआ है, 2 ही आएगा, क्या होगा, गड़बड़ी हो गई। 0 0, 16 दूनी 32। 8 दिन हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। आया ना, सिंपल तो है। 12 गुना 10 गुना 32, इसको कर रहा 30 आदमी, गुना 16 गुना टाइम हमको निकालना है सब। ये 0 0 कट गया, 3 चौके 12, 4 से 16 बार में 4 बार में, आचार्य 32। कुछ ज्यादा ही आसान दे देगा क्वेश्चन। देखो इसको, हाँ मीटर
ये थोड़ा सा अलग है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना काम जो है अलग अलग है। यहाँ पर काम जो है और यहाँ काम अलग अलग है, तो काम को हम लोग को लिखना होगा। देखो, क्या 18 मैन गुना क्या करेंगे? दिन में गुना करते हैं तभी ना टोटल वर्क आएगा। तो 18 आदमी 42 दिन में कितना काम करता है? आपका 140 मीटर लंबा दीवार बनाता है ना। तो जो काम है उसको बराबर ना लिखेंगे, क्योंकि ये काम है, टोटल काम बराबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 18 आदमी 42 दिन में इतना काम करता है, तो यानी 3 आदमी कितना दिन में 100 मीटर बनाएगा? बस क्रॉस मल्टीप्लाई। अठारह हो जाएगा आंसर। मतलब सर दिन ही ना पूछ रहा है। हाँ, कितना दिन? हाँ, सिंपल सा बोल रहा, 18 आदमी 42 दिन में 140 बना रहा, तो 3 आदमी कितना दिन में 100 मीटर बनाएगा? मम्मी, इस लाइन को पूरा बोलिए तो। हाँ, दिन है। आप बोलिए तो। 3 आदमी। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछला बार जो था, जो काम को ये कर रहा था वही काम को इसको करना था। जैसे बोल रहा था कि 18 आदमी 42 दिन में कोई काम कर सकता है, उसको 3 आदमी करने के लिए कितना दिन चाहिए? वही काम को करने के लिए। लेकिन इसमें वही काम नहीं बोल रहा, इसमें देखिए काम जो है अलग अलग है। 100 है, अगर बोलता ना कि वही काम करने के लिए 140 काम करने के लिए, तब हम लोग बराबर कर देते हैं। क्या चीज? फिर से बता दे। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 गुना 42 गुना 100 बराबर 140 गुना 3 गुना x। ठीक है, ये 0 और ये 0 कटा, 14 तिया 42, 3 3 कट गया, 30 है। तो ये 0 और ये 0 कट गया, यानी कि हो गया x बराबर 18। सर 30 का है तो 3 ही तो है, तो हम 3 ही तो लिखे थे, फिर गड़बड़ी कहाँ हुआ? एक सेकंड रुक जाओ। ओह, एक सेकंड रुक जाओ, हमको लिखने दो फिर से। मैन 42 दिन में, ये 100 बराबर 140 इंटू 3 इंटू एक्स। ये 0 कटा, 14 तिया 42 कटा, 3 और 3 कट गया। 30 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है, तो 30 कर दो इसको। क्वेश्चन में 30 लिखा हुआ है जी, यहां पर मिसप्रिंट है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, तब जाके तुम्हारा ये 10 बार में कटेगा, और ये 0 और ये 0,
यानी 18। फिर नजर में आता है। 180 आ रहा होगा सबका। क्वेश्चन ही मिस प्रिंट है। देखिए बता रहे हैं, सुनिए, अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन गलती रहेगा ना तो सबसे बढ़िया है आपके लिए। क्यों बताते हैं? क्योंकि कुछ भी मानिएगा ना आपको सही आंसर नंबर मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई जो भी क्वेश्चन गलत है, अगर गलती हो गया, प्रूफ हो गया कि गलती है, तो क्या होता है, एक RTI मतलब कि RTO जो होता है फाइल करना पड़ता है। एक क्वेश्चन के लिए 30 रुपये लगता है, 30 रुपया या 40 रुपये लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर चलते आपका जॉब नहीं हो रहा, तो क्या किए, ये क्वेश्चन गलती है तो हम RTO फाइल किए, तो उसमें क्या हुआ कि हमको नंबर मिल गया, अब बस हो गया। उसके लिए क्वेश्चन गलत होना होगा ना। हाँ, क्वेश्चन गलत होना होगा। हाँ, जब आप उतना पढ़े हुए रहिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सॉल्व किए तो यहाँ पर देखिए, सुनिए, यहाँ पर 180 आ रहा था और यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, यानी क्वेश्चन गलती है, तो यहाँ पर हम इसमें RTO फाइल कर सकते हैं। तो लो, अब दूसरा को गलत साबित करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना। अब पता चलेगा हम कुछ नहीं जान रहे हैं और दूसरा को बोलने के कि तुम ही गलत है, तो फिर और देगा दूझा, बोलेगा कि ज्यादा बुझाता है तुमको। हाँ, अच्छा 120 नहीं बना, ये तो बना ना 120, ये भी गड़बड़ा गई है। हाँ 90, ठीक है, इसको खत्म कर, 120 ही तक रहने देते हैं, ठीक है। कितना और बच गया क्वेश्चन? सर 24 सर 44 क्वेश्चन है सर 20 वहाँ से 24 को क्वेश्चन और बच गया ना, ठीक है।